हेलो नमस्ते भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज कुमार मैथ्स। आइए भाई, कल अनुक्रम पढ़ लिया था, इसके बाद में आज थोड़ा सा सीरीज और श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर श्रेणी क्या होती है, श्रेणी को सीरीज बोलते हैं। यदि आपके पास में पहला पद A1 है, दूसरा पद A2 है, डॉट 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 करके AN तक एक अनुक्रम है, तो अनुक्रम की जो श्रेणी होगी, मतलब इस अनुक्रम के संगत जो श्रेणी होगी वो A1 प्लस माइनस A2 प्लस माइनस A3 और प्लस माइनस डॉट 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 एंड सो ऑन प्लस माइनस AN होगी। अर्थात प्रत्येक श्रेणी का एक संगत क्या होता है, अनुक्रम होता है। प्रत्येक श्रेणी का क्या होता है, एक संगत अनुक्रम होगा। और श्रेणी क्या होती है, ऐसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद एक निश्चित नियम का पालन करते हैं। यानी ऐसा अनुक्रम जिसका nवां पद क्या हो, एक स्पष्ट फलन हो, तो वो क्या कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। यानी श्रेणी में जो nवां पद होगा, Tn होगा, इस nवें पद को ही आप क्या कर सकते हैं, An से भी दर्शाते हैं। Tn होता है, An है, इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो ये एक स्पष्ट फलन होना चाहिए। जैसे अब हम अनुक्रम का एक मान लीजिए nवां पद आपको दे रखा है 2n + 5, तो इसके फर्स्ट तीन पद ज्ञात करने हैं। फर्स्ट तीन पद का मतलब A1, A2 और A3। तो यहाँ A1 ज्ञात करोगे तो इसको सॉल्यूशन देखो, 1 ज्ञात करोगे तो यहाँ 2 गुणा 1 + 5 कितना, 7। दूसरा पद ज्ञात करोगे तो यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, 2 दूना 4 प्लस 5 कितना, 9। A3 ज्ञात करोगे तो 3 दूनी 6 5 जस्ट 11। तो प्रथम पद कितने आ गए अनुक्रम के, पहला पद 7 है, दूसरा पद 9 है और दूसरा पद 11 है। और डिफरेंस तीनों में कितने का है, इनमें 2 का है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर किसी अनुक्रम का nवां पद आपको दे रखा है n-1 × 2n - 1 × 3 + n, तो अनुक्रम का 20वां पद हमको ज्ञात करना है। 20वां पद का मतलब A20 हमको ज्ञात करना है। यानी n बराबर कितना रख देंगे, 20 रख देंगे। तो यहाँ A20, 20 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 19। 2 में से 20 जाएंगे तो माइनस का 18 और 3 और 20 23। इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7866। ये हमारा आंसर है। तो यानी इस अनुक्रम का जो 20वां पद होगा वो -7866 होगा। ठीक है भाई। अब हम जो है समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि AP। देखो समांतर श्रेणी में, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ आपसे, समांतर श्रेणी की जब भी मैं बात करूँगा तो इसको AP में शॉर्ट में बोलेंगे। AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 3, 5, 7, 9, इस तरह से डॉट 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 आगे तक ये जा रही है, तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी कैसे है, क्योंकि इनमें प्रत्येक पद में जो है वो अंतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी 5 में से 3 का अंतर कितना, 2, 7 में 5 का अंतर 2, 9 में 7 का गया तो 2। तो यानी पदों का अंतर सेम है। यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर अंतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो वो क्या है, सार्वंतर है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले लो, 1 ले लो, 4 ले लो, 7 ले लो, 13। ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, देखो 4 में से 1 गया तो 3, 7 में से 4 गया तो 3, 10 में से 7 गया 3, 13 में से 10 गए तो 3। तो अंतर सभी में कितने का आ रहा है, यहाँ पर 3। यहाँ तो अंतर आ रहा है 2 का, यहाँ अंतर आ रहा है 3 का। तो ये जो समान अंतर आता है ना, इसी को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। इसी को समांतर श्रेणी का क्या बोला जाता है, सार्वंतर कहा जाता है। और सार्वंतर को जो है समांतर D से डिनोट करते हैं। समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर है उसको हम D से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और सार्वंतर ज्ञात कैसे करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके, T2 माइनस का T1। देखो दूसरे में से पहले को माइनस करो, या तीसरे में से दूसरे को माइनस करो, या चौथे में से तीसरे को माइनस करो, अंतर सेम आना चाहिए। तो सार्वंतर D क्या है, T2 माइनस T1 हो सकता है, T3 माइनस का T2 हो सकता है, फिर T4 माइनस का T3 हो सकता है। ऐसे करके आगे तक चलता जाएगा। तो ये अंतर अगर सेम आ रहा है तो वो क्या है, सार्वंतर है समांतर श्रेणी का। देखो ये भी एक क्या है, समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी का हम व्यापक रूप देखेंगे, जैसे कि A + D, A + 2D,
डॉट 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 डॉट, यह आ जाएगा यहाँ पे a प्लस का n-1 गुणा d। तो ये जो है समांतर श्रेणी का क्या है, व्यापक रूप है। ये क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी का AP का व्यापक रूप कहलाता है। ये समांतर श्रेणी जो है उसका क्या कहलाता है भाई, व्यापक रूप ये कहलाता है। और ये जो पद होता है, ये पद आपका जैसे है, पहला पद T1 है, ये आपका दूसरा पद है, इसको T2 बोल देंगे। ये आपका तीसरा पद है, इसको T3 बोल देंगे। T1 T2 T3 बोल दो, या फिर आप A1 A2 या A3 बोल दो इसको। इसी प्रकार से ये समांतर श्रेणी का क्या है, अंतिम पद है। तो अंतिम पद को T1 से दर्शाएंगे, Tn यानी कि अंतिम पद, या फिर इसको An से दर्शाएंगे। अंतिम पद को हम लोग L से भी डिनोट करते हैं, लास्ट पद। तो अंतिम पद को Tn An या L से भी डिनोट करते हैं। तो समांतर श्रेणी का जो nवां पद है, तो कोई भी जो AP है उस AP का आपसे पूछा जाए कि nवां पद बताओ, तो nवां पद क्या होता है, Tn या फिर L या फिर An बराबर क्या होता है, A प्लस n-1 गुणा D। और आपसे पूछा जाए पदों की संख्या बताओ, पद कितने हैं समांतर श्रेणी में टोटल, तो n बराबर होता है, ये L है, इसमें से A माइनस करो, L माइनस A, और इस D का भाग लग जाएगा, D प्लस का 1। तो ये क्या होता है, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या। तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या होती है L माइनस A बटा D प्लस 1। अब मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें बता देना चाह रहा हूँ। जैसे कि समांतर श्रेणी का आपके पास में nवां पद क्या है, Tn बराबर A प्लस n-1 गुणा D है। तो D तो क्या होता है भाई, सार्वंतर होता है। D क्या होता है, सार्वंतर। A क्या होता है, प्रथम पद, फर्स्ट पद, फर्स्ट टर्म, पहला पद। A को क्या बोलेंगे भाई, पहला पद बोलेंगे। ये आपका जो होता है nवां पद है, और ये होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। अब देखो, आपने देखा होगा कोई सा भी पद ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे दूसरा पद ज्ञात करना है तो 2 लिख दोगे यहाँ पे, तीसरा याद करना है तो 3 लिख दोगे, 15 याद करना है तो 15 लिख दोगे, n बराबर। जैसे कि मैं आपसे यूँ बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मुझे ज्ञात करना है A20, 20वां पद ज्ञात करना है, या मान लीजिए T20, तो n में से एक कमी तो होता है। तो T20 ज्ञात करने के लिए क्या होगा, मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है और सार्वंतर मान लीजिए आपके पास में D है, तो उसका 20वां पद क्या होगा, AP का T20 बराबर A प्लस एक कम 19 इंटू D। आपसे पूछा जाए 25वां पद निकालो, तो A प्लस का एक कम 24 D। आपसे पूछा जाए T50 पद निकालो, 50वां पद, तो A प्लस का 14 D। ये हो गया समांतर श्रेणी के nवां पद। तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद आपको पता चल गया। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आपसे पूछा जाए कि समांतर श्रेणी व्यापक रूप में किस प्रकार में होती है, तो ये ऐसे होती है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और समांतर श्रेणी का nवां पद पूछे तो Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू D। पदों की संख्या पूछे आपसे, डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला n बराबर L माइनस A बटा D प्लस 1। इस तरीके से ये है। आइए भाई कुछ क्वेश्चन करते हैं हम अब समांतर श्रेणी से रिलेटेड। देखिए, ये एक समांतर श्रेणी आपको दी हुई है जिसका पहला पद 1 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 7 है। तो 1 4 7 10 13 एंड सो ऑन। इसका nवां पद हमको निकालना है। nवां पद का मतलब हमको अंतिम पद इस श्रेणी का निकालना है। देखो, ये इसका क्या है, प्रथम पद है, तो A बराबर कितना हो गया, 1 आ गया। सार्वंतर D बराबर क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, T2 माइनस T1। तो दूसरा पद कितना है, 4, और पहला पद कितना है, 1। तो 4 में से 1 गए तो कितने, 3। अब समांतर श्रेणी का जो nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला Tn है, या अंतिम पद L जिसको बोलते हैं, वो होता है A प्लस n-1 इंटू D। A का मान कितना है, 1 है। n का मान कितना है, पदों की संख्या हमको बिल्कुल नहीं पता है यहाँ पर, तो n-1 लिख दो। D कितना है, 3 है। इसको सोल्व करो, 1 प्लस इसको अंदर गुणा करो, 3n माइनस का 3, अंदर गुणा करो इसको यहाँ पे, यहाँ तो ये 3n, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2। तो इस समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो Tn बराबर 3n माइनस का 2 है। यानी कि अब यहाँ पर 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, कोई से भी पद आप ज्ञात कर सकते हो। और समांतर श्रेणी के जो nवां पद है ना, इसमें n का जो मान है वो बिलोंग करता है n में,
यानी प्राकृत संख्याओं के मान लिख सकते हैं। n का मान 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो n किस में बिलोंग करता है? ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में। देखो अगला क्वेश्चन देखें भाई। एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका पहला पद 10 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 6 है। इस प्रकार से आगे तक पद चल रहे हैं और इसका कौन सा पद निकालना है अपन को? nवां पद निकालना है, यानी tn अपन को निकालना है। तो आपको पता है प्रथम पद कितना है? a बराबर 10। सार्वंतर d बराबर क्या होता है? t2 माइनस t1। 8 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2। अब ये समांतर श्रेणी है भी है कि नहीं है चेक कर लेते हैं। 8 में से 10 गया तो माइनस का 2, 6 में से 8 गया तो माइनस 2, 4 में से 6 गया माइनस 2, 2 में से 4 गया माइनस 2, यानी सभी में माइनस 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो सार्वंतर यहाँ क्या है? माइनस 2 है। अब इसका nवां पद निकालना है तो tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है? 10। पदों की संख्या हमको पता नहीं है n, और d कितना है? माइनस का 2। तो 10 ये अंदर गुणा हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस 2 का अंदर गुणा करो तो 2n माइनस का 2, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 और 2 12 माइनस का 2n। ये इसका अंतिम पद आ गया। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद तो 4 है और सार्वंतर कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है और वो समांतर श्रेणी का जो है हमको 16वां पद जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको पता है कोई भी अपन AP लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले पहला पद लिखा जाएगा, जैसे कि T1 T2 फिर T3 तीसरा पद, इसी प्रकार से लेके लास्ट तक nवां पद लिखा जाता है किसी भी समांतर श्रेणी के अंदर। तो पहला पद क्या है? T1। ये जो पद है ये T1 ही तो है, प्रथम पद ही तो है ये। तो T1 कितना है? 4। अब अगला पद ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करते हैं? सार्वंतर को जोड़ दिया जाता है। 4 + 5 कितना? 9। 9 में फिर सार्वंतर को जोड़ेंगे, 9 + 5 कितना? 13। इस तरह से ये समांतर श्रेणी बन गई। अब इस समांतर श्रेणी का nवां पद निकालो। Tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है? 4 है। पदों की संख्या हमको पता नहीं है तो n रहने दो। d कितना है? 5 है। तो 4 प्लस का इसको अंदर गुणा करो, 5n माइनस का 5, यहाँ 5n माइनस का 1। तो इस समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो क्या है? 5n माइनस n आ रहा है। अब अपन को 16वां पद निकालना है तो यहाँ पर n बराबर क्या लिख दो? 16 लिख दो। या फिर अगर ऐसे नहीं करो तो मैंने एक तरीका बताया था आपको कि T16, यानी कि जस्ट एक कम कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और उसका सार्वंतर अगर मान लो d है, तो उसमें कैसे लिखते हैं अपन किसी भी पद को? जैसे T16 ज्ञात करना है, T16 बराबर क्या होगा? a प्लस 15 इंटू डी। एक कम हो गया तो प्रथम पद कितना है? 4 और सार्वंतर कितना है? 5। तो 15 5 75 और 4 79। तो ये समांतर श्रेणी का क्या आ गया भाई? 16वां पद आ चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। किसी समांतर श्रेणी का जो है nवां पद दे रखा 7 माइनस का 4n। तो इस समांतर श्रेणी का क्या निकालना है? सार्वंतर हमको निकालना है d। देखो तो सार्वंतर निकालने का मतलब आपको पता है d क्या होता है? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, यानी कि अपन को T2 माइनस का T1 चाहिए। तो T2 निकालो, यहाँ n बराबर 2 लिखो। तो 7 माइनस का 4 इंटू 2, 4 7 में से 8 गया तो कितना? माइनस का 1। और T1 निकालो पहला पद, 7 माइनस का 4 इंटू, या n बराबर कितना हो जाएगा? 1। 7 में से 4 गया तो कितना? 3। अब अपन को सार्वंतर निकालना d। तो सार्वंतर d निकालेंगे तो T2 माइनस का T1। T2 कितना है? माइनस का 1। और T1 कितना है? माइनस का 3। तो सार्वंतर कितना आ गया यहाँ पे? 4। यानी इस समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर है वो कितना है? d बराबर माइनस का 4 आया। आपसे पूछा जाए इसकी AP निकालो। अगर आपसे पूछे कि समांतर श्रेणी निकालो तो सबसे पहले प्रथम पद यही तो है T1, तो 3। अब इसमें क्या करते हैं अपन? सार्वंतर जोड़ते चले जाते हैं। 3 में -4 को जोड़ेंगे तो माइनस का 1, -1 में -4 को जोड़ेंगे तो माइनस का 5, -5 में -4 को जोड़ेंगे माइनस का 9। इस तरीके से होगा या नहीं होगा? क्योंकि इनका अब अंतर देख लो,
-1 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 4 आ रहा सार्वंतर, -5 में से -1 जाएंगे तो माइनस का 4 सार्वंतर आ रहा, इसीलिए ये इसकी समांतर श्रेणी होगी। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे। एक ट्रिक देखो इसकी यहाँ पे, कि जब भी आपको किसी एपी का, कोई भी एपी है, उसका आपको एनवा जो पद है वो an प्लस बी की फॉर्म में मिल जाए, किस रूप में मिल जाए, an प्लस बी की फॉर्म में यहाँ पर अगर वो मिल जाए, और ये n में क्या हो, एक रैखिक व्यंजक हो, यानी n की घात कितनी हो, सिर्फ एक घात हो, तो इस एपी का जो सार्वंतर होगा d, वो n का गुणांक होता है भाई। ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास में समांतर श्रेणी दे रखी है, Tn है, nवां पद क्या दे रखा है इसका, 7 माइनस का 4n। अब इसको माइनस का 4n प्लस 7 के रूप में लिख सकते हैं क्या, तो देखो ये an प्लस b के रूप में बना हुआ है, तो इसका सार्वंतर क्या आ जाएगा, और n में एक रैखिक व्यंजक भी है, तो इसका सार्वंतर क्या आएगा, d बराबर माइनस का 4। तो डायरेक्ट देखते ही पता चल जाएगा इसका। ठीक है भाई, आइए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी समांतर श्रेणी है, उसका नौवां पद जो है वो 0 दे रखा है, तो हमको इन दोनों पदों का अनुपात निकालना है। तो नौवां पद दे रखा है T9 बराबर 0, तो ये कौन सा हो जाएगा, a प्लस का 8d बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 9 में से 1 कम करेंगे 8d। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d वाले फॉर्मूले से, nवें पद वाले फॉर्मूले से, तो a बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 8d। अब देखो हमको निकालना क्या है, T19 बटे T29, तो T19 से तो 1 कम कर देंगे, 19वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस का 18d, और इसमें भी 1 कम हो जाएगा, 29वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस का 28d। अब अपन को पता है a का मान कितना है, -8d, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, a का मान माइनस का 8d प्लस का 18d, फिर यहाँ भी a का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 8d प्लस का 28d। तो 18 में से 8 चले जाएंगे तो 10d, और 28 में 8 चले जाएंगे तो 20d, d से d कट गया, इससे ये कट गया, कितना आ जाएगा ये 1/2। तो इन 19वें और 29वें पद का जो अनुपात है वो कितना आएगा, 1:2, ये 1/2। ठीक है भाई, चार एक्स में से 3x गया तो x, और ये प्लस 3x में से x जाएंगे तो यहाँ 2x बचेंगे बच्चों, सॉरी। अब देखो 2x में से x चले जाएंगे, इधर आएगा तो x हो जाएगा, और इधर ये जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो x का मान कितना आया भाई, 3 आया। तो श्रेणी क्या हो जाएगी हमारे पास, तो AP क्या बन जाएगी हमारे पास में, पहला पद आपको पता है x का मान 3 रखोगे यहाँ पे, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, फिर 3 रखोगे, 3 तिया 9, फिर 3 रखोगे, 4 तिया 12 और 2 14। अब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद में भी क्या होगा। अब देखो इनका अंतर क्या है, सार्वंतर क्या है, d बराबर, यहाँ 5 है, यहाँ कितना है, यहाँ भी कितने का अंतर है, सब में 5 5 का अंतर आ रहा है। तो अगला पद ज्ञात करने के लिए अपन 5 5 जोड़ते चले जाएंगे। अब पहला, दूसरा और तीसरा, अब चौथा पद ज्ञात करोगे आप लोग, तो 14 में 5 जोड़ दो कितना, 19। अब पाँचवा पद ज्ञात करोगे, 19 में 5 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 24। ये हमारा आंसर आ गया, ये क्या हो गया, 5वां पद। ठीक है भाई, आइए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो आपके पास में कोई एक समांतर श्रेणी दे रखी है, जिसका 7वां पद जो है वो 10 है, और 12वां पद जो है वो 25 दे रखा है। तो हमको इस समांतर श्रेणी का 20वां पद जो है वो निकालना है। तो देखो आप, 7वां पद दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस का 1 कम हो जाएगा ना, 6d, क्योंकि मान लिया हमने कि समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद a है और सार्वंतर क्या है, वो d है। ठीक है, तो a प्लस 6d बराबर 10। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1 कम हो जाएगा, 11d 12वां पद, और ये 25 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, समीकरण 1 ये बन गई, और समीकरण नंबर आपके पास में 2 बन गई। अब इन दोनों को सोल्व करके अपन प्रथम पद a का मान निकाल लेंगे और d का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर दो, समीकरण 2 - 1, तो 2 पहले लिख दो, a प्लस 11d बराबर कितना, 25। पहली
इसके नीचे लिख दो a प्लस 6d बराबर कितना 10। तो 11 में से 6, a से तो a कट गया, 11 में 6 जाएंगे तो 5d, 25 में से 10 जाएंगे तो 15, 5 से उड़ाओ इसको 3 बार, 5 या 15। अब देखो d का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो a का मान आ जाएगा। तो d का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। तो देखो यहाँ 6 3 18, तो a प्लस का 18 बराबर कितना है 10। तो a का मान कितना आ जाएगा 10 माइनस का 18 कितना हो जाएगा माइनस का 8। तो समांतर श्रेणी का हमको प्रथम पद भी मिल गया और सार्वंतर भी मिल गया, तो हम श्रेणी भी बना सकते हैं। उस श्रेणी का हमको निकालना कौन सा पद 20वां पद। तो a प्लस का क्या हो जाएगा ये 19d। तो a का मान कितना है माइनस का 8, d का मान कितना है भाई 3, तो 19 3 57 माइनस का 8 कितना हो जाएगा ये 49। तो ये हमारे पास इसका समांतर श्रेणी का 20वां पद आ गया। ठीक है भाई, तो आज हम लोगों ने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पढ़ा, समांतर श्रेणी के nवां पद पढ़ा। ठीक है, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन किए। आगे भी हम अगली क्लास में इसी से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए बहुत है। थैंक यू।